अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान स्टॉक्स बाइंग रशियन ऑयल ड्यू टू फनी रीजन। तो वर्ल्ड कर की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो भाई साहब, आज 15 अगस्त है और हिंदुस्तान के लिए आज़ादी का दिन है और हम सब की तरफ से आप तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो भाई जी। और आई विश कि भाई आप ज़्यादा ग्रो करें। मेहनत करते हैं तो ग्रो तो ज़रूर करेंगे ही। बिल्कुल। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर। सॉरी, आदत है, थोड़ा टाइम लगेगा। वेलकम यू ऑल टू वाईफाई स्टडी 2.0। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया ने ये क्लेम किया सबसे पहले कि पाकिस्तान ने रशिया को ये कह दिया है कि अपना कच्चा तेल अपने पास रखिए, हमें आपके कच्चे तेल की आवश्यकता नहीं है और हम आपसे क्रूड ऑयल की परचेज सस्पेंड कर रहे हैं। ये एक मेजर डेवलपमेंट है और आप देखोगे इंडियन मीडिया ने भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है कि पाकिस्तान सस्पेंड्स इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स है, इसका एक्चुअल रीज़न बहुत ही फनी और दिखाता है कि एक कंट्री जब इनकॉम्पिटेंट हो, जब कोई चीज़ ना कर पा रही हो ना, तो किस तरीके से अपनी कमी छुपाती है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या है अचानक से एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया रशियन क्रूड ऑयल के पीछे भाग रही है। पाकिस्तान ने एक बार रशिया का ऑयल परचेज करने के बाद बिल्कुल हाथ क्यों जोड़ लिया, ये क्यों कहा कि हमें और कच्चा तेल रशिया का नहीं चाहिए। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हुई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किस कंट्री ने जीती है? इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। मैंने वर्ल्ड अफेयर्स पर इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, चाइना, इंडिया, श्रीलंका। बताइए कि किसने जीती है ये ट्रॉफी। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉपिक का ये है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, वीकली इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो ये 31% के आसपास पहुंच चुकी है। ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, इंडिया में तो प्रोजेक्शन ये है कि इन्फ्लेशन आराम से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली 7% के भी कम रहेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लो एक आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए है कैश। कम लोगों के पास होते हैं, मगर मान लो एक आदमी है, उसके पास इतना पैसा है। अगर उसके देश में इन्फ्लेशन लगातार 31, 30, 35% के आसपास रहती है, कुछ ही सालों में ना, विद इन अ फ्यू ईयर्स, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके पैसे की वो 70 लाख, 60 लाख, इवन 50 लाख के आसपास हो सकती है, क्योंकि उसके आसपास की चीज़ों के जो दाम हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पैसा अपनी जगह पड़ा रहेगा मगर पैसा कुछ खरीद नहीं पाएगा। सेम केस पाकिस्तान का है। ये लोग धीरे धीरे ना अपनी पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से अपने देश की मिडिल क्लास को किल कर रहे हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर बढ़ जाए। एक तो इनकी आबादी बढ़ी रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। मुझे पता नहीं है कंट्री कैसे सर्वाइव करेगा इन द फ्यूचर। नाउ हिस्टोरिकली देखा गया है कि इंडिया में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती थी, पहले जब भी इन्फ्लेशन मान लो हमारी कभी पहुंच गई हो इन द पास्ट, कभी 9%, 10% के आसपास जब पहुंच गई हो, तब अपने आप कम भी तब होती थी जब कच्चे तेल के दाम गिरते थे। क्योंकि आपको पता होगा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है, उससे बहुत सी चीजें बन जाती है आपकी। आप उससे बनाते हो जी पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल। उसके अलावा सड़कों के लिए बाइटुमेन जो आपको चाहिए होता है वो भी आपका क्रूड ऑयल से आता है। रिफाइनरी गैस आपकी आती है वहां पे। उसके अलावा डीजल फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। एक जो बैरल होता है ना कच्चे तेल का, ये इतनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है कि अगर इसके दाम कम हो गए ना, देश पटरी पे आ जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि रशिया से पहली बात तो ये सस्ते दाम पर, डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल परचेज करते। ये पाकिस्तान कर नहीं पाया। इवन दो इस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि इवन दो पाकिस्तान के पीएम ने क्लेम किया कि इनको एक बार रशिया से तेल मिला है डिस्काउंटेड रेट पर, बाद में रशिया ने ही कह दिया कोई डिस्काउंट हमने नहीं दिया था, जो नॉर्मल रेट है उस पर ही हमने सप्लाई किया है रशिया को ऑयल। तो एक अपॉर्चुनिटी जो थी इस देश के पास, रशिया का सस्ता कच्चा ऑयल परचेज करके अपनी इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने की, ये यूएसए के प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं कर पाए।
इनका एक जो पॉलिटिशियन है जो आज के समय जेल में है, नाम मैं भूल गया उसका, कुछ खान खान करके कुछ नाम था उसका, उसने बार बार इस कंट्री को ये कहा था कि एक कंट्री जो गुलाम हो ना, जो अपनी पॉलिसीज खुद अपने हिसाब से नहीं बना सकता, वो कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। और बिल्कुल इमरान खान की ये वाली बात सच होती दिख रही है, यूएसए के दबाव में आकर, और साथ ही साथ खुद भी जो इनकी रिफाइनरीज है सिंस इतनी पुअर है, ये लोग रशिया के ऑयल का फायदा नहीं उठा पा रहे। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो, रीजन आ रहा है पाकिस्तान की साइड से कि ये रशिया का ऑयल परचेज क्यों नहीं करेंगे। ये इतना ज्यादा मतलब आप कह लो लल्लू रीजन है। ये लोग ये कह रहे हैं कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है ना, इसकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कि इस कच्चे तेल से ये सब जो प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हो, ये प्रोड्यूस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें एक्चुअली सूट करता है कि हम सऊदी अरेबिया या फिर यूएई या फिर आसपास की जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनका ऑयल परचेज कर ले। ये हमारी रिफाइनरी से, आपको बताओगे ना, कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, वहाँ पर बड़े हाई टेम्परेचर पे आपको उसे रिफाइन करना होता है, फिर आपका ये सब जो ये सामान है ये बन जाता है। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि रशिया का तेल इतना गाढ़ा है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, कि हम इसको रिफाइनरी में डालते हैं और रिफाइनरी से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें जो रिफाइनरी का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम बहुत कुछ बना भी नहीं पाते। पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है ये लिटरली इन्होंने कहा है, पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है रशिया के कच्चे तेल से, ये बड़ी कम है। आप बताओ, रशिया हमारा नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। हमने सऊदी अरेबिया से इतना ऑयल नहीं परचेज किया होगा शॉर्ट टर्म में जितना रशिया ने परचेज कर लिया था। आधा कच्चा तेल हमारा रशिया से आ रहा था। हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था, गाड़ियाँ, पेट्रोल वगैरह, कोई दिक्कत हमको आई नहीं। मगर पाकिस्तान की जो बड़ी रिफाइनरीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, पाकिस्तान मीडिया का ही आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड शाइज अवे, शर्मा रही है फ्रॉम प्रोसेसिंग क्रूड रशियन ऑयल। ये कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, इससे तो काम हमारा निकलेगा नहीं, दिक्कत आ जाएगी, क्या पता हमारे जो बहुत सारी रिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये खराब हो जाए, क्योंकि रशिया का कच्चा ऑयल रिफाइन करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और मे बी देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा, लंबे समय से रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि रशिया के कच्चे तेल को ये रिफाइन करके उसका पेट्रोल बना ले। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिफाइनरीज चाहिए होती है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इनके पास ऐसी रिफाइनरीज है नहीं। मगर मैं एज्यूम कर रहा था कि अपने देश की जनता को 31% इन्फ्लेशन से बचाने के लिए इनकी सरकार कहेगी कि एक बार को रशिया का क्रूड ऑयल करो रिफाइन, बनाओ पेट्रोल, पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में करो, नहीं तो जो मिडिल क्लास है ये बहुत सफ़र करेगी। बट इन रियलिटी इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, ये लोग रशिया का कच्चा तेल एक्चुअली परचेज ही नहीं करने वाले। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये सारा निर्णय अगर लिया गया हो यूएसए के प्रेशर के अंडर। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान और यूएसए ने सिस्मोआ साइन कर लिया है, जिसके बारे में मैं वर्ल्ड अफेयर्स पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि सिस्मोआ क्या है, इसके बाद यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे और बेहतर हो सकते हैं। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं पाकिस्तान वापस एक स्लेव कॉलोनी टाइप की बन गई है यूएसए की, और कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर ये यूक्रेन से रिलेटेड भी कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रशिया देखिए अगेन हमेशा से हमारे अगेंस्ट भी ना एक काउंटर मूव की ऑप्शन एक्सप्लोर करता था कि अगर इंडिया यूएसए के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है तो हम भी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। मगर पाकिस्तान के इस मूव से ना उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो जियोपॉलिटिकली आप अगर सोचें बहुत ही कोल्ड हार्टेड तरीके से, हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान ने एक ओन गोल स्कोर कर लिया है, पॉइंट्स इसके इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में इंडिया को मिलेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड वर्ल्ड अफेयर्स पर, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही रोचक मैच था, मलेशिया इंडिया की टक्कर हुई फाइनल में। एक बार को लग रहा था कि इंडिया 1-3 से हारेगा, फिर अचानक से इंडिया ने 3 गोल मारे एक के बाद एक और हम 4-3 से बन गए एशियन चैंपियंस। और इस जीत की वजह से इंडिया की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है ये भी इंप्रूव हो चुकी है। इंडिया अब नंबर 3 पोजीशन पे आ चुका है, नेदरलैंड्स और बेल्जियम से पीछे। वी आर द 3rd बेस्ट हॉकी टीम इन द वर्ल्ड। क्रिकेट में चाहे वेस्ट इंडीज से क्यों ना हार गए हो, हॉकी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है 15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक।
लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहाँ पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। और सिंस आप आइकॉनिक कॉम्बो परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि इस कोर्स को खरीद के आप बैठ ना जाएं, इस कोर्स को आप प्रॉपरली फॉलो भी करें विद डिसिप्लिन। तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, सबसे पहले तो भाई साहब आज़ादी मुबारक, क्योंकि होता है कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो पहला पार्ट नहीं देख पाते, तो हमने ऑलरेडी बोला भी है, लेकिन फिर भी भाई साहब आप लोगों को आज़ादी बहुत बहुत हमारी कंट्री को, हाँ हमारी तरफ से सभी को। तो भाई साहब बात ये है कि जो क्रूड ऑयल पहले भी हम कितने अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के पास रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल जो है क्रूड ऑयल उसको रिफाइन कर सके। लेकिन उस समय खान साहब तो चूरन देते रहे। अपनी रिफाइनरी तो उनकी है, लेकिन वो साफ नहीं कर पा रहे, मतलब वो इतना भाई साहब वो रशियन क्रूड ऑयल को साफ करने वाली रिफाइनरी नहीं है, ज्यादा वो ज्यादा गाढ़ा है। मान लेते हैं ये बात मान लेते, लेकिन भाई असल बात वो जो सर ने बताई है, जो सैर किए गए हैं, सैर किए गए हैं ना अमेरिका के साथ, प्रेशर है, नाम ये दिया जा रहा है, असल प्रेशर वो है। तेरे खान को गिराने लेकिन मैंने कहा था क्या आज देखिए मैंने अमेरिका जो चाहेगा वो ही होगा हमारे मुल्क में। अमेरिका ने हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में कह लो, अमेरिका ने सुपर पावर दुनिया में कह सकते हैं आप। अच्छा, कि अगर इसकी सत्ता को नहीं गिराया तो हम कंट्री को अकेला कर देंगे, तुम्हारे कंट्री को। अमेरिकन ने ये बोले। हाँ फिर सच्चा कौन है? सच्चा फिर खान ही है भाई साहब इस मामले में। तो मान गए, हाँ इंडिया ने कहा है। तारक मान गया भाई। फिर वो खाते तो लहराया था, सच है ना। सही बात है। शायद अमेरिकन को पता लग गया था कि ये बंदा दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। भाई ये तो उस दिन पता चल गया था, वो मेहंदी हसन है अमेरिका में यूसुफ, हाँ। बहुत बड़ा एंकर है, मेहंदी हसन उसका नाम है, मुसलमान है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है मुसलमान, अमेरिकन है। उसके साथ मतलब है ना इमरान खान अपने जमान पार्लियामेंट में उसने लाइव मतलब शो किया था, उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने उनसे पूछा था, डील हुई थी, जो मैंने बात की है ये खत लहराया था इस तरह की, वो जो मैंने बात की है क्या आपको लगता है वो झूठ है? उन्होंने खुद बोला था मजहर किया नाम था पाकिस्तानी के मजहर मजीद के किस तरह नाम था, वो वाकई वो सच था, हमें इस बात का पहले पता चल चुका था। खान साहब ने बोला हमारे मुल्क में ये बोला जा रहा है कि ये झूठ है, खान साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये वो बैर की कंट्री में बोलती है, तो आज आपने अभी अमेरिका का मीडिया बोल रहा है ऐसा। लेकिन आप वो भी बात माननी पड़ेगी जो रशिया के साथ इमरान खान ने वादा किया था, मैंने आपको एक लफ्ज बोला था वादा पता क्या होता है, आप दौरे में बड़े प्राइम मिनिस्टर आप दौरे पे गए, आप बातचीत करके साइन करके आते ही मगर स्टार्ट नहीं हो जाते, लगता फिर मुआदे चलते हैं। वही मुआदा गेहूं वाला भी, पेट्रोल वाला भी, गैस वाला भी इमरान खान साइन करके आए थे, तो इन्होंने कहा था कि आप मांगने चले गए हो, हमारी कबीना ने कहा था, वो जो अपोजिशन थी उसी ही सैन के ऊपर 3 महीने के बाद ये बंदे गए थे रशिया के पास, वो सब कुछ लेके आए, उसके ऊपर भी देख लो कामयाबी नहीं हो सकी इनसे। रशिया की कामयाबी कब होनी थी? रशिया ने तो साथ दिया ना पाकिस्तान। इसमें ना अभी जो इस गेम में पूरा जीत रहा है ना वो है जी अमेरिका। साफ नजर आ रहा है, इंडिया भी उसकी साइड पर है और पाकिस्तान भी उसकी साइड। रशिया जहाँ कहीं था वहीं रुक गया, तो इंडिया इसमें सेफ हो गया। इंडिया पहले भी सेफ है, अगर वो रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू हो जाता हाँ तो हो सकता है भाई साहब नुकसान भी हो सकता है। क्यों हो नहीं? सकता था बिल्कुल, तो क्योंकि रशिया और चाइना एक ही कुछ है। रशिया चाइना की आजकल वो ज्यादा सही है। सही है, सही बात है इसमें। तो भाई बात ये है कि भाई ये वर्ल्ड की जो पॉलिसी है ना, एक दो डिवाइड एंड रूल वाला खेल समझने वाली अब बात है। जो काकर साहब आ गए अनवार काकर साहब, वो बहुत पढ़े लिखे शख्स है भाई, वो पढ़े लिखे शहबाज शरीफ तरह ये भी बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, पर्ची बगैर बोल नहीं सकते, ये पढ़े लिखे शख्स है और पढ़ा लिखा तो खान उम्मीद की जा रही है, उम्मीद की जा रही है। खान साहब थोड़ा पढ़ा लिखा था, खान साहब ने मुआदे तो अच्छे किए थे, वो सच बोल रहा था कि मुआदा नहीं है, सारे मुआदे अमेरिका ने। यार आज तारा में तुझे जिस दिन मुआदा हुआ, मैं तुझे उस दिन नहीं बोला कि ये जो मुआदा हो रहा है पाकिस्तान के नुकसान में जाएगा,
पहला नुकसान तो आपको ये नजर आ गया। सबसे पहले तो बात ये कि भाई जो ये क्रूड ऑयल लेने से मना किया है ना, ये पाकिस्तान का मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फेलियर है। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ। अमेरिका की झोली में जो चला गया पाकिस्तान, क्या वो देंगे इनको ये पाकिस्तान को? पाकिस्तान जो टोटल है वो घाटे में जाएगा। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ रही है ना, तो इससे आम जो जनता है घाटे में जो सांसें ले रहा था वो भी खत्म भाई हो जी, जाएगी। और जो 20 सांसें ले रहा हो था चुका है। और बाकी बात करें, ऊपर जो अलीट बैठे हैं उनको तो हाँ। भाई साहब डॉलर मिल जाएंगे टेबल से नीचे हाँ, जाओ। उनको 20 रुपए फी लीटर, तेल महंगा 20 रुपए फी लीटर सुन लो, ऐलान करके गया वजीर खजाना इसाक डार बढ़ाने का, लिख के गया है। तू तो इसाक डाकू कहता था, डार पर आ गया है वो फिर। मतलब हर वक्त दूसरा गलत नाम नहीं लेना चाहिए, अब तो वो चला गया है। तो अब इसाक चला डार गया साहब तो तो उसने वजीर छोड़ खजाना दिया। साहब थे, अब तो वो चले गए ना, आम से इंसान हो गया है। अच्छा 20 रुपए तक अब बढ़ा आगे दिए। वजीर खजाना। अब वो नए नाम आ रहे हैं, नफीस शेख का नाम आ रहा है। देखें होता है कि आज रात वाले उठा लिया उसने, इसाक का जो ये काकड़ साहब मेहमान ने उठा लिया ना, उसके बाद उठाएगा। शबाज शरीफ जो है वो चला गया अपने घर, लेकिन आज उसकी कबीना बनेगी जिसमें नाम आ रहा है हफीज शेख जो वजीर खजाना थे, पीटीआई के भी, पीपी के भी और नून लीग के भी थे। वो लंदन में बिजनेस करते हैं, उनको बुला लिया गया है। वो वजीर आज़म की दौड़ में थे लेकिन बन ये गए। जीरा खजाना हाय, अगर वैसे देखा जाए तो अगर रशिया से तेल लेता तो बहुत अमेरिका ज्यादा। भी जलती कि भाई ये तो रशिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ ऑलरेडी है, इंडिया और रशिया की भी हो रही है। तेरी बात ठीक है, फिर इस तरह ही होना था। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा होना था। हाँ। लेकिन झुक जाते हैं। एक बात ये भी है ना युगो कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका और यूरोप में करता है, ना तो वो रशिया में इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है। रशिया का मतलब समझो ना होने के बराबर। हाँ तो ना ही, तो फिर फायदा कहाँ से होना था भाई? फायदा तो है, वहाँ पर ये जहाँ पर आपका ट्रेड चलता है। लेकिन ये भी तो यार वो इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका करता है, रशिया से लेके इतना फायदा उन्होंने नहीं दिया हाँ, यार। ये है कि वो नकदी माल दे देते हैं, जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं उनको नकदी दे देते हैं। तो वो मुल्क को फायदा नहीं, अवाम को होता। हाँ, रशिया ने वो काम किया हमारे साथ जिसको अवाम को फायदा होना था। तो यार जो ऊपर बैठे हैं वो मुल्क को फायदा देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, वो ये भी तो बात हम है। अपने फायदे के लिए बैठे वो हैं। यही बात है, वो तो अपने पेट पालने के लिए आते हैं। उनका पेट भाई थोड़ा बड़ा है, भर जाए तो वही बड़ी बात है, हम भूखे गुजारा कर लेंगे। तो बाकी बात ये है कि भाई अगर रशियन ऑयल मिलता तो भाई पाकिस्तान को फायदा भी हो सकता था, लेकिन ये है कि वो अदालत पुलिस होती तो फिर फायदा था। हाँ यहाँ पर 310 रुपए का फी लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में, मतलब 20 रुपए बढ़ने से बन जाएगा, हिसाब लगा ले। 300। ये कंट्री अभी तक भूखी है जो 310 रुपए का फी लीटर। मुशर्रफ ने 2009 में जाते जाते ये लफ्ज बोला था, आज भी याद है दुनिया को। उस वक्त 76 रुपए 65 रुपए लीटर था पेट्रोल। अब उस वक्त उन्होंने कहा था 100 रुपए पेट्रोल मेरी आवाम ले सकती, खरीद सकती है। आज देख लो 300 रुपए का पेट्रोल है, कोई इतजाज नहीं कर रहा। उसने तो 100 बोला था ना, सभी को याद है। आज 300 का पेट्रोल है, फिर कहते हैं ये गरीब आवाम है। इतना महंगा इतना रश होता है, बंदों पे यकीन मान मजबूरी नहीं। है भाई, मजबूरी है, डलवाना मजबूरी है। तो भाई पैसा है ना, आवाम के पास से डलवा रहे हैं। अगर पैसा ना होता तो कैसे डलवा लेते यार? यार तू अब किस तरफ निकल के जा रहा है नहीं, भाई? मैं कहीं तो निकल भाई नहीं साहब जा रहा। मजबूरी है, बंदे को जरूरत है उसकी, एक बंदा खाना है। अब ये भी बोलेगा कि पैसा है तभी लोग खा रहे हैं। भाई साहब मजबूरी है, काम पे किसी ने जाना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। यार वो तो तंग हो गए भाई साहब, पेट का कोई खुशी से नहीं डलवा रहा है। ऐसा समझो कि जो पेट में दाना जाना था वो पैसे उधर दे रहे हैं। उधर तेल में जा रहा है। बिल्कुल ये हकीकत है। तो रात ये- को मैं मंसूर अली की एक वीडियो देख रहा तो वो ना निकाल के रिकॉर्ड बैठा हुआ था, तो मैं ना मतलब उसकी वीडियो देखता रहा। 5-7 मिनट की वीडियो थी। वो बता रहा था इस हुकूमत ने 1.5 साल में कितना काम बढ़ाया है, और इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत ने तो क्या उसका तो नाम ही मत ले भाई, क्या वो झूठा बंदा है? झूठ ही है कि वो एंकर है, बहुत अच्छा एंकर है भाई। चलो भाई, तो देखते हैं भाई क्या होता है। अब आपके हिसाब से क्या होगा भाई? अमेरिका की साइड में जा रहा है, वो जो पैसे कुछ मिल पहले रहा हुआ है वो ही होगा। तो गुलामी होगी, गुलामी- बारिश होगी, बुरश होगा, हाँ। ये काम होगा। अमेरिका सरकार जो है वो जो कर रहा है। हाँ सरदार है भाई, हमारे माई बाप है अमेरिका वाले हैं, तो ठीक है भाई। ये खुशी से बोल रहा है। सही बात है, वही हमारे कंट्री को हकीकत जो चलाता है। है। तो झूठ बोल रहा है वो। पैसे वो देता है हुक्मरानों पे, जब हुक्मरानी वो करता है। ऐसा ही समझ ले हमारे दादा अबू है अमेरिका। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारी हम क्या बताएं, क्या बताना, बताने वाला तो सादा सब कुछ बता दिया। अल्लाह हाफिज।